माँ सरस्वती को, आपको और मंच को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छे लोग यहाँ पर विराजमान हैं। कुछ लोग मेरे सम्मान में पीछे खड़े हैं, वो चाहें तो बैठ जाएं। मैंने अपना सम्मान स्वीकार कर लिया है। कवि सम्मेलन कम होते हैं सर बालोद में, बाकी इन बातों पर तो ठहाके आते ही नहीं हैं आम कवि सम्मेलनों में। लेकिन बहुत बेहतरीन यहाँ पर आदरणीय विधायिका महोदया, संसदीय सचिव महोदय, आदरणीय सर अनिला जी, तमाम लोगों की उपस्थिति है। मैं महिलाओं को विशेष प्रणाम करता हूँ क्योंकि आज वो नाटक छोड़ करके आई हैं। हिंदुस्तान में हर महिला शाम को नाटक देखती है और अगर नहीं देखने दो तो फिर करती है। ये वही लोग तालियां बजा रहे हैं जिनके हाथों से रोज शाम को रिमोट छीन लिया जाता है। मैं ऐसे तमाम दुखियों को अपनी संवेदनाएं संप्रेषित करता हूं। बहुत शानदार बात है, आज बड़ा अद्भुत है सर, कार्यक्रम बहुत शानदार है। इस कार्यक्रम में आकर दो चीज़ों का एहसास हुआ कि ये कार्यक्रम भी है और इस कार्यक्रम के साथ साथ दूसरा कार्यक्रम खिचड़ी वितरण का भी है। तो कुछ लोग खिचड़ी खाने में व्यस्त हैं। आज मामला देखिए, कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ लोग पका रहे हैं। मतलब मामला ये है कि आज यहीं पर खाई जा रही है और यहीं पर कितने समझदार लोग हैं आप। और बिस्किट तक बंट रहे हैं आज तो। अभी बिस्किट बांट रहा था एक लड़का, 5-6 बार फिर गया। कुछ लोग ले नहीं रहे थे, 1-2 लाइनें मैंने देखी तो ले नहीं रहे थे, तो लड़का झुंझला गया और उसने कहा ले लीजिए, आदमियों के ही हैं। वाह अशोक भाई, वाह वाह वाह। तालियां कम बजा रहे हैं आप, मुझे अच्छा लगता है। वाह अशोक भाई, बहुत बहुत। कुछ लोग इस तरफ बड़े उपेक्षित से हमारे बीच में बैठे हैं, लेकिन मैं आपकी भी, चलो तुम आ जाओ यहाँ पर, स्वागत करता हूँ। देरी से आए हैं, मुख्य अतिथि बनने के पूरे लक्षण हैं इनमें। मैं आदरणीय कलेक्टर साहब, हमारे बड़े भाई गौरव कुमार सिंह जी का और आदरणीय एसपी साहब की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियाँ निवेदित करना चाहता हूँ। प्रारंभ होना चाहता हूँ। स्वागत। अपने डॉलर की शक्ति पर चलता होगा अमेरिका, अपने आविष्कारों की शक्ति पर चलते होंगे जापान और जर्मनी, अपनी बंदूकों की नालों की शक्ति के आधार पर चलते होंगे ईरान, इराक और सीरिया, अपने घटिया उत्पादों की शक्ति के आधार पर चलता होगा ये चाइना, अपने आतंकवाद की शक्ति पर चलता होगा ये पाकिस्तान। पर दुनिया में अकेला मुल्क है आपका और मेरा भारत, जो आज भी अपनी संस्कृति और संस्कार की शक्ति पर चलता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं प्रारंभ तब होना चाहता हूं यहां से। हम कोरोना कालखंड से जूझकर, मैं जीवित होकर सुना रहा हूं और आप जीवित होकर सुन रहे हैं। इससे बड़ा आजादी का अमृत महोत्सव और भला क्या होगा। तब निवेदन करना चाहता हूं, आपका कलमकार बात करना चाहता है। मैं इस मुल्क की प्रतिबद्धता अगर आपको सौंप दूं 4 पंक्तियों में, मैंने आपको तालियों के लिए मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं 36 घड़ियां सबले बढ़िया। और मैं ये भी जानता हूं कि छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी, घरवा, नरवा, गुरवा, बारी, तो मैं सब जानता हूं। छत्तीसगढ़ को प्रणाम करना चाहता हूं। 4 पंक्तियां निवेदन है, मैं पहुंच जाऊं तो फिर निवेदन ये कि बालोद मुझे बता दे कि अशोक चारण हम जितनी भी देर सुनेंगे तुम्हें इस तरह सुनेंगे। वो तरह ज़रा मुझे आप किस तरह बताएंगे, बस मैं उस तरह से आपको सुनाऊंगा। मैं निवेदन करता हूं, मंच का आशीर्वाद चाहता हूं कि देह की हवेली को बचा के चलते रहे तो प्राणवानों का ये परिवेश जीत जाएगा। मैं देश का कमिटमेंट पढ़ रहा हूं आपके बीच, मुझे बताइएगा मैं क्या पढ़ रहा हूं और 15 अगस्त के दिन पढ़ रहा हूं
कि देह की हवेली को बचा के चलते रहे तो प्राणवानों का ये परिवेश जीत जाएगा। विश्व बंधुत्व के तत्व का जो सत्व रखा गया, सर्वे भवन्तु का संदेश जीत जाएगा, सर्वे भवन्तु का संदेश जीत जाएगा। तो संस्कृति का दुशाला यदि संभाला गया तो वीरता के व्रत का ये वेश जीत जाएगा। तो हर युद्ध जीतने की आदत रही हमारी, इस बार भी हमारा देश जीत जाएगा। इस बार तालियां कम रह गई, आपकी ज्यादा की उम्मीद है मुझे। और दावा अब कर रहा है आपका कलमकार, खड़े होकर अगली 4 पंक्तियों पे तालियां रोक सकें तो रोक के बताइएगा। मुझे अपने ऊपर नहीं, आप पर इतना विश्वास है। सुनाता हूं महामारी का क्या हाल किया हम लोगों ने, सुना रहा हूं, सुनिएगा। कि हो सुगम किंतु श्रेष्ठता में निम्नतर हो तो प्रतिबद्ध पाव ऐसी राह छोड़ देते हैं हम हिंदुस्तान के लोग। कि हो सुगम किंतु श्रेष्ठता में निम्नतर हो तो प्रतिबद्ध पाव ऐसी राह छोड़ देते हैं। तो ऋषि मुनि जब मौन त्याग कर जागते हैं, वाचालों के क्रूर दंभ को निचोड़ देते हैं, वाचालों के क्रूर दंभ को निचोड़ देते हैं। तो महाकाल के पुजारी मृत्युंजय भज कर काल चक्र के कुचक्र को मरोड़ देते हैं। और हम हिंदुस्तान वाले अपनी पे आ जाएं तो महामारियों का भी घमंड तोड़ देते हैं। वाह 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 वाह। जरा दोनों हाथों पर उठाकर बालोद बताए कि हमने पढ़ दिया है और आप लोगों ने सुन लिया है। निवेदन करना चाहता हूं, पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। और 4 लोग कहते हैं अब तलक की आजादी नहीं मिली। 4 पंक्तियां आपने कलमकार की, उसे सुना दीजिएगा जो आजादी नहीं मिलने की बातें करता है। बहुत कम पढ़ता हूं, सौंपता हूं। कि चंड और मुंड या महिष मुंड उठाएं तो भावों के भुवन की भवानी को जगाइए। नारियों के अधिकारों का हनन होता हो तो 57 की झांसी वाली रानी को जगाइए। तो बंजर भूमि में फूल देखने की आशा हो तो आजादी के वक्त की कहानी को जगाइए। और सच्चे मायने में गर आजादी ही चाहिए तो अपने में सोए हिंदुस्तानी को जगाइए, अपने में सोए। मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं आपका। कविताओं पर इतनी तालियां कहीं नहीं बजती जितनी बालोद में बज रही हैं। प्रणाम करता हूं। राखी गई है अभी, स्वाधीनता दिवस हम मना रहे हैं। आज के कवि सम्मेलन का शीर्षक आपका कलमकार अशोक चारण खड़े होकर गाना चाहता है। इस स्वाधीनता, इस देश को जो मिली है, मैं अगर उस बात तक, उस भाव तक या उन राहों तक आपको ले जाऊं, मुझे ये तो नहीं पता कि ये गीतों की गलियां आपको किन गुलाबों तक लेकर जाती है। मुझे नहीं पता, हर रस जीवन के लिए ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको उस दुनिया में लेकर चलना चाहता हूं जहां पर आज़ादी के परवाने खड़े होकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपके बीच पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। कि रूप का विचार किए बिना धूप में चले हैं तब जाकर के ये शालीनता मिली हमें। कि रूप का विचार किए बिना धूप में चले हैं तब जाकर के ये शालीनता मिली हमें। तो पूर्व को पीठ दे के पश्चिम को भाल दिया तब ही विचारों की ये हीनता मिली हमें, तब ही विचारों की ये हीनता मिली हमें, तब ही विचारों। चौथी पंक्ति में गा दिया हो शीर्षक, तो पहली बार निवेदन, यहां से लेके वहां तक दोनों हाथ आसमान में उठाकर इस उत्सव को महोत्सव बना दीजिएगा आप। निवेदन करना चाहता हूं कि पूरब को पीठ दे के पश्चिम को भाल दिया तब ही विचारों की ये हीनता मिली हमें। तो कई रजवाड़े यहां गोरों के गुलाम रहे, इसलिए नाचती ये दीनता मिली हमें, इसलिए नाचती ये दीनता मिली हमें। किंतु यह बात आप भूल नहीं जाना कभी, किंतु भूल मत जाना लाखों उत्सर्ग हुए तब ही राष्ट्र को स्वाधीनता मिली हमें, तब कहीं जाकर स्वाधीनता मिली हमें, तब कहीं जाकर स्वाधीनता मिली हमें, तब कहीं जाकर स्वाधीनता मिली हमें। एक यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, विवेकानंद की मूर्ति बन रही थी और उस मूर्ति को तोड़ दिया गया। आप इस देश में वायरल होने के लिए क्या क्या करना चाहते हैं, चर्चाओं में आने के लिए करना क्या चाहते हैं आप? विवेकानंद की मूर्ति तोड़ दी, दूसरे दिन से देश आपको जान जाएगा। मैं निवेदन एक बात कर दूं, मेरा हीरो वो नहीं है जो किरण को बोलते वक्त 3 बार हकलाता है। वाह 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 वाह।
वाह अशोक भाई। मेरा हीरो वो भी नहीं है जो किसी समंदर के तट पर खड़ा होकर अपना अधनंगा बदन इस दुनिया को दिखाता फिरता है। मेरा हीरो वो भी नहीं है जो ठुमके लगाता है नचनियाओं के साथ। मुझे गर्व है कि मेरा हीरो आज भी वो विवेकानंद है जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में खड़े होकर जब ये बात कहता है कि प्रिय अमेरिकावासी भाइयों और बहनों, तो अमेरिका वालों के कान खड़े हो गए कि कौन सी संस्कृति जो पूरे विश्व को बंधुत्व की भावना के साथ देखती है। स्वामी विवेकानंद अपना भाषण देकर शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन से बाहर उस भवन से निकल रहे थे। एक अंग्रेजी युवती आती, खूबसूरत, और आकर कहती है कि आप जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ, मुझसे विवाह कर लीजिए। तो स्वामी विवेकानंद ने अपने हाथ जोड़े और कहा कि माँ, तू मुझे ही अपना बेटा क्यों नहीं मान लेती। अरे उस विवेकानंद का अगर यहाँ पर एक प्रतिमा तोड़ दी गई, मैं 4 पंक्तियां गा रहा हूं, मैं आपको स्वर तक लेके आया हूं जिस स्वर के लिए जाना जाता हूं, वो स्वर आप लोगों के बीच पहुंच जाए तो फिर यहाँ के तो एयरपोर्ट का नाम स्वामी विवेकानंद का नाम से है। तब मैं निवेदन कर रहा हूँ, सुनाता हूँ, आपकी श्रद्धाओं को प्रणाम करना चाहता हूँ कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा। मेरे युवा दोस्त बैठे हैं, संभवतः इन पंक्तियों को आसमान में उछाल कर नक्षत्र बना देंगे, ऐसी मेरी मान्यता है, ऐसा मैं सोचता हूं। सुना रहा हूं आपको कि प्रथम संबोधन प्रणाम विश्व भावना को प्रज्ञा की प्रथाओं में विवेकानंद जिंदा है, तो एक जहरीला झोंका कर क्या लेगा हमारा। राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है, राष्ट्र की हवाओं में विवेकानंद जिंदा है, तो काफिला कपूतों का करेगा क्रूर कर्म पर माओ की दुआओं में विवेकानंद जिंदा है। और 10-20 गुंडों का ये दल क्या करेगा जब करोड़ों युवाओं में विवेकानंद जिंदा है। देर तक आसमान में हाथ उठे रहे बालोद के विवेकानंद के सम्मान के लिए। और इन बदतमीजों को 4 पंक्तियों में ये बात कहना चाहता हूं कि विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो तुम। किनारा कि विवादों की धारा में आवारा बन बहते हो, धारा को संभाल ले वो कूल भी नहीं हो तुम। तो खुद को त्रिशूल बस खुद मानते ही रहो, सच ये है टूटा हुआ शूल भी नहीं हो तुम। तो जाने किस मद वाली गंध में भरे हुए हो, भारती की बगिया के फूल भी नहीं हो तुम। तो मूर्ति को तोड़कर इतराने वालों सुनो, स्वामी जी की जूतियों की धूल भी नहीं हो तुम। शुक्रिया मेरे बालोद, मैं प्रणाम करता हूं आपकी कविता की समझ को, मैं प्रणाम करता हूं आपकी देशभक्ति को, और अनुमति मांगना चाहता हूं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के कवि सम्मेलन में खड़े होकर अगर आपके कवि अशोक चाणक्य के पुलवामा के 42 शहीदों की याद में लिखी हुई कविता को अगर सुनना चाहते हैं, तो मैं उन शहीदों की याद में, उन 42 शहीदों की याद में पुलवामा पर एक कविता आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। वैलेंटाइन डे था उस दिन, प्रेम दिवस मनाती है दुनिया। 14 फरवरी को हमारे 42 बेटे मौत के घाट उतार दिए गए। मुझे पता नहीं इस बात पर कितने लोग समर्थन करेंगे, किंतु मैं कवि हूं, कहूंगा अगर वैलेंटाइन डे पर इस देश के 42 बेटों को मौत के घाट उतार दिया गया, तो मुझे नहीं लगता कि अब इस देश में वैलेंटाइन डे मनाया जाना चाहिए। क्या बात है। हमारे शहीदों की बरसी है हुजूर, और फिर भी लगे कि माँ के लिए अच्छी बहू ले आऊं, जीवन के लिए अच्छा साथी मिल जाए। अगर शुद्ध भावना है तो मेरे प्यारे दोस्तों, उस दिन गुलाब के 2 फूल खरीद लेना, एक उसको देना जिससे आप मोहब्बत करते हैं, दूसरा उनको चढ़ा देना जो इस वतन की मोहब्बत में अलविदा हो गए। बस मैं कविता सुना रहा हूँ। वाह भाई वाह। कैसा अखबार मेरे दिल की दहलीज पर आया, आप लोगों तक कैसा अखबार आया। मैंने सोचा प्रेम गीत छप कर के आएंगे, मैंने सोचा, लेकिन वैसा गीत नहीं आया, वैसा अखबार नहीं आया। मैं कविता शुरू करता हूँ। बालोद कविता को शुरू कैसे करता है ये मैं देखना चाहता हूँ। बहुत अद्भुत सुन रहे हैं आप,
कविता प्रारंभ करता हूं कि जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, जिसमें चित्र छपा है मां के बहते अश्रुधारों का, जिसमें तिरस्कार अंकित है अपने वीर जवानों का, जिसमें एक बवंडर उठता है बेतुके बयानों का। हिम्मत है तो तुम भी पढ़ लो सारी खबरें लाया हूं, प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूं, प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूं। प्रेम आभार आपका, आपने कविता शुरू कर दी कि प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूं, वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए। अमन मुझे कह रहा था कि भाई साहब आपके दूसरे छंद पर तालियां नहीं बजेगी यहां पर, क्योंकि कविता है, कविता है इसलिए नहीं बजेगी। इस बार इसको बताना कि कविताओं पर तालियां बजाता है बालोद। मैं सुनाता हूं आपको, पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुन लीजिएगा कि वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए, दीवाने थे भारत माता के आंचल की ओर गए, कल की कहकर वे बच्चों से बात अधूरी छोड़ गए, मातृभूमि के लाल गुलाबी रात अधूरी छोड़ गए, बारूदी विस्फोट हुआ बापू की लकड़ी टूट गई, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई। जयपुर जहां से मैं आता हूं, जयपुर में एक शहीद होता है रोहिताश लांबा, उसके 2.5 महीने के बेटे के द्वारा उसे मुखाग्नि दिलवाई जाती है। कन्नौज का शहीद हुआ प्रदीप सिंह यादव, उसकी बेटी ने जाकर मुखाग्नि दी। उत्तराकाशी का एक शहीद होता है मोहनलाल, मोहन का शव जब उत्तराकाशी में पहुंचता है तो पूरा वहाँ पर उसकी बेटी 6 साल की गंगा अपने पिता के आते हुए शव को देखती है और ये कहती है कि मुझे मेरे पापा वापस चाहिए। अरे उस पगली बिटिया को कौन समझाए कि पापा बाजार में मिलने वाला कोई खिलौना नहीं कि उसे लाकर हम दे दें या आप दे दें। राजस्थान से आता हूँ, कोटा के तटबंधों पर वो वीरांगना बसती है जिसने जो बात कही वो हमारी कविताओं से बड़ी हो गई हुजूर। कोटा के पास एक छोटा सा गांव है विनोद कला, विनोद कला का एक शहीद होता है हेमराज मीणा। हेमराज मीणा का शव जब विनोद कला में पहुंचता है तो पूरा गांव रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसी वक्त हेमराज की पत्नी मधुबाला अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलती है और ये बात कहती है कि मेरा पति मरा नहीं है, शहीद हुआ है, इसलिए रोना धोना बंद करो और भारत माता की जय के नारे लगाना शुरू करो। अरे उस वीरांगना को प्रणाम पहुंचे। और मोहन का शव जब उत्तराकाशी में पहुंचता है, विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपने तालियों का अंबार खड़ा कर दिया, अद्भुत सुन लिया, लेकिन बेटियों के सम्मान में देखना चाहता हूं कि कितने हाथ यहां पर लहराएंगे। उस छोटी सी बेटी ने अपने पिता के शव को देखकर जो किया वो हमारी हजारों कविताओं से बड़ा है। स्वीकारता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई, नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी सुलग गई, बहना फोटो देख रही थी लेकिन शीशा फूट गया, आंगन के पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया, शेर हुआ है ढेरी और गठरी में बंद करवाया है। भर्ती हुआ था 6 फीट का, एक रूमाल में बंद करा जाएगा, किसने सोचा था कि शेर हुआ है ढेरी और गठरी में बंद करवाया है। उस बेटी के सम्मान में जो उसने किया, बता रहा हूं आपको कि शेर हुआ है ढेरी और गठरी में बंद करवाया है, लेकिन छोटी सी बेटी ने फिर इतिहास रचाया है। कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है, कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है, बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। अपने दोनों हाथों को उठा लीजिए तालियों की गड़गड़ाहट में उस बेटिया के लिए। वाह 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 वाह। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री दूसरे दिन बोला कि अगर हिंदुस्तान हम पे हमला करता है तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान का साथ देंगे। तब हमारे अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन अली ख़ान ने एक बयान दिया। उस बयान को हम आपको ऐसे बोलकर नहीं बताना चाहते
कविता में गाकर सुना देना चाहते हैं, स्वागत। क्योंकि मंच को प्रणाम करते हुए सविनय इस मंच को भी कहना चाहता हूं, इसलिए सुनाना चाहते हैं क्योंकि कुछ कविताएं हैं जो बयानों जैसी है, कुछ बयान है जो कविताओं से बड़े वाह हो वाह जाएगा। वाह वाह वाह। क्या कहता है वो दीवान, मैं देश की, और मैं एक बात निवेदन करके जा रहा हूं, बालोद में बहुत बारीक बात है, संभवतः आप लोग समझेंगे। जब भी इस देश को जोड़ा जाएगा, जोड़ने की बात कह के ही जोड़ा जाएगा, तोड़ने की बात कह के ये देश कभी जुड़ने वाला नहीं है। ये बात अपने दिल के अंदर रख लेना। मैं निवेदन तब करना चाहता हूं, आपके बीच पंक्तियां पढ़ के जा रहा हूं। क्या कहता है दीवान कि मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहाँ मज़ारे हैं, मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहाँ मज़ारे हैं, राम मरा है तो रहीम की आंखों में अंगारे हैं, राम मरा है तो रहीम की आंखों में अंगारे हैं। तुमने तो बारूद दिया नफरत के सभी अलावों को, लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को, लेकिन तोड़ नहीं आभार आपका। लेकिन वो दीवान क्या कहता है, पहुंच जाए तो बालोद मुझे बता दे कि अशोक तुमने कहा है वो हम तक पहुंच गया है, कि लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को। 100 बार सलाम हमारा ख्वाजा के दीवाने को, जिसने अपना सीना तान कहा है यहाँ जमाने को, जिसने अपना सीना तान कहा है यहाँ जमाने को, कि जिन्होंने हमला बोला है अपने यहाँ निहत्थों पर। जियारत की चादरें पाकिस्तान से चढ़ने के लिए आज भी अजमेर आती हैं। तब वो दीवान क्या कहता है, और उस दीवान को आप क्या कहना चाहते हैं, ये मुझे बताइएगा। कि 100 बार सलाम हमारा ख्वाजा के दीवाने को, जिसने अपना सीना तान कहा है यहाँ जमाने को, कि जिन्होंने हमला बोला है अपने यहाँ निहत्थों पर। सरकारों प्रतिबंध लगाओ पाकिस्तानी जत्थों पर, जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी, जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी, कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी। वाह 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 वाह। अरे क्या बात है भाई। कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी। कविता पूरी हो गई थी, लेकिन 13 दिन बाद में हमारे बेटों ने एयर स्ट्राइक की। अखबारों ने छापा कि 42 हिंदुस्तान के सैनिक मरे और 100 पाकिस्तान के आतंकवादी। मैंने उस दिन भी कवि सम्मेलन में था, मैंने कहा था कि हिंदुस्तान के शेरों का लक्ष्य इतना छोटा तो नहीं हो सकता। वो क्रिकेटर है, उसको उसकी भाषा में जवाब देता हूं। शतक क्या होता है मैं नहीं जानता, मैंने कभी क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन इन पंक्तियों के बाद में आप तालियां बजाते हैं तो मुझे एहसास होता है कि शतक लगता है, तब शायद ऐसा ही रिएक्शन पब्लिक का होता होगा। और मंगलवार का दिन था उस दिन जिस दिन एयर स्ट्राइक की। आपकी आस्था तक भी एक आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं, सुनाता हूं, सुन लीजिएगा। निवेदन करना चाहता हूं कि आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले, क्या बात। आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले, पुलवामा का बदला लेने भारत माँ के वीर चले, पुलवामा का बदला लेने भारत माँ के वीर चले। उड़ते लाहौरी बाजों के खंजर से पर काट दिए, रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए। 2 पंक्तियां बालोद को सौंप रहा हूं कि रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए। महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया। मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया। मंगल के वाह 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 वाह। ये है आजादी का उत्सव जो बालोद ने मना लिया है। वाह भैया। मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया। राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है, सेना भारत माता का अभिनंदन वापस लाई है। हम भारत के युद्ध वीर हैं, रखते नहीं उधारी हैं, हम भारत के युद्ध वीर हैं, रखते नहीं उधारी हैं। पीओके में जाकर हमने ट्रिपल सेंचुरी मारी है। पीओके में आसमान में हाथ उठ जाए, कविता के माथे पर तालियों का तिलक आप लगा दें। और निवेदन सिर्फ ये कि मैं बड़ा लोकतांत्रिक कवि हूं। ये कविता पूरी हो गई है,
मैं आदरणीय बड़ा लोकतांत्रिक कवि हूँ, आदरणीय एसपी साहब। मैंने जीवन में जो भी काम किया है लोगों से पूछ करके किया है, तो मैं आप लोगों को भी ये पूछना चाहता हूँ कि मैं बैठने की नौटंकी करूँ या एक कविता और सुना दूँ। और तो जो लोग सुनना चाहते हैं वो एक बार ज़रा मुझे बता दें तो फिर मैं सुना दूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और मैं नेताओं पर आदरणीय सर कुछ नहीं कह रहा, जो आपने आदेश दिया है वही सुना रहा हूँ। नेताओं पर मैं कभी कुछ नहीं कहता, मैंने नेताओं का कभी मजाक नहीं उड़ाया। हाँ हाँ, जय हो जय हो। अभी देखो, अभी बहुत कुछ होगा, अभी शुरू हुआ हूँ मैं, अभी तो गला खुला है मेरा, है ना। और मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नेताओं का मैंने कभी मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने मुझे समझा रखा है कि बेटे अशोक, ज़िंदगी में तुम चाहे जो घोर पाप कर लेना, पर कभी किसी मजबूर आदमी का मजाक मत उड़ाना। बढ़िया बढ़िया। अभी हमारी तरफ एक नेताजी भाषण दे रहे थे, मित्रों, लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, जहर जहर को काटता है। इतने में एक कुत्ता आया, बालोद वालों को पूरा सुनाने की जरूरत ही नहीं, इतने समझदार श्रोता कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे बताइए आप, सिर्फ बालोद में मिलेंगे। बहुत सारे नेता भर के जा रहे थे कार में, हमारी तरफ मध्यावधि चुनाव था। अब मध्यावधि चुनाव में थोड़ा बजट कम होता है, राजनेता जानते होंगे बात। तो एक ही कार में बहुत सारे भर के जा रहे थे। अब आप देवयोग कहें चाहे दुर्योग कहें, कार पलट गई। गांव वाले आपकी तरह बहुत संस्कारी थे, उन्होंने तुरंत सभी का अंतिम संस्कार कर दिया। अपनी आदत के अनुसार पुलिस वाले थोड़ा देरी से पहुंचे। नहीं, यहां पर टाइम पे आ जाते हैं, यहां पर टाइम पर आ जाते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे टाइम से निकलना है। मैं आपको सच बता रहा हूं, अपनी आदत के मुताबिक पुलिस वाले हमारे राजस्थान में थे, तो देरी से आए। आते ही बड़े साहब ने पूछा, क्या किया? बोले साहब हम सबको जला दिए। बोले कोई जिंदा तो नहीं था? बोले ना साहब, एक दो थे जो चिल्ला रहे थे कि हमें मत जलाओ, हम जिंदा हैं, पर हमें लगी कमबख्त नेता है, झूठ ही बोल रहा है। तालियां कम बजाते हैं आप, आनंद पूरा लेते हैं आप। बहुत मजेदार बातें हैं, बहुत शानदार आप सुन रहे हैं। एक छोटा सा गीत, जिस गीत को सुनाने के लिए आया हूं, यह है जो तीन रंग यहाँ पर लहरा रहे हैं, हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ जो काव्य है, कविता है, गीत कह दीजिए, वो सुनाकर आपसे विदाई ले रहा हूँ। लोग कहते हैं सैनिकों के लिए इस देश में ये बदतमीजियाँ भी हुई हैं। लोग कहते हैं कि इनको तनख्वाह मिलती है मरने की तनख्वाह मिलती है, मरना चाहिए, तनख्वाह ले रहे हैं। कुछ महान लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि ये तो भर्ती ही मरने के लिए हुए, तनख्वाह मिलती है, मरना चाहिए। एक छोटा सा सवाल आप तमाम सुधी श्रोताओं से, कुछ उद्योगपति बैठे होंगे, आपके यहाँ कर्मचारी काम करते होंगे, किसी दिन उठें सुबह और अपने उस कर्मचारी को कहें कि मैं तुम्हें तनख्वाह देता हूँ, तुम्हें मेरे लिए अपनी जान देनी होगी। 2 मिनट में आपकी बड़ी से बड़ी नौकरी को छोड़ करके चला जाएगा, पर आखिर क्या है ऐसा कि वो सरहद पर खड़ा होकर अपने कंधे पर बंदूक टांग कर, अपनी पत्नी के मांग के सिंदूर को भुलाकर, अपने बच्चों के खिलौनों की जिद को भुलाकर इस देश के लिए जान देने में कभी एक सेकंड भी नहीं सोचता, प्राण उत्सर्ग कर देता है। किसके लिए? इस महान तिरंगे के लिए। आइए, कुछ कहना नहीं है, मेरी कविता आपसे रूबरू होना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है। माइक वाले भैया, इसको थोड़ा सा शार्प कर दीजिए, अगर आपको आता हो तो।
ज़रूरी नहीं जी, ज़रूरी नहीं है कि इस देश के अंदर हर कुर्सी पर सही आदमी बैठा हो। पर मैं निवेदन कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर दिया है। शायद ऐसा ही होता होगा शार्प, जैसा आपने किया है। क्या बात मुझे है? पता नहीं कि शार्प क्या होता है, पर लोगों ने मुझे कह रखा है कि जब तू तिरंगा पढ़े तो शार्प करवा लिया कर। तो मैं करवा लेता हूँ। चलिए आइए मैं सुनाता हूँ आपको, प्रारंभ करना चाहता हूँ। आइए सर, स्वागत, अभिनंदन। आप समय पर हैं, हम थोड़ा जल्दी शुरू हो गए थे। स्वागत, अभिनंदन। पर आप बहुत बेहतरीन कवि के समय और बहुत बेहतरीन कविता के समय आ गए हैं। इस लेखे में आपको शुभकामना देता हूँ। सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि चाहे खबर न बन पाए अखबारों की, चाहे खबर न बन पाए अखबारों की, मिल पाए ना सलामियाँ हथियारों की, चाहे प्राण दान का कोई दिवस बने ना पूजन हो, ना गीतों में ढाले जाए ना कंठों से बंधन हो, चाहे मेरी प्रतिमा ना फिर चौराहों पर खड़ी मिले, चाहे ना किस्मत को आंखों के आंसू की लड़ी मिले, तो ये जहरीला घूंट कसम से, ये जहरीला घूंट कसम से हंस कर के पी जाऊंगा। मेरी मौत को मिले तिरंगा, मर कर भी जी जाऊंगा। मैं नतमस्तक हूं आपकी कविता के प्रेम के आगे। मेरी मौत को मिले तिरंगा, मर कर भी जी जाऊंगा। तिरंगे से बात कर रहा है वो कि किसी किसी को इस दुनिया में एक दीवाना मिलता है, दीवाने दो चार मिले पर एक तराना मिलता है, पर जितने दीवाने हैं तेरे उससे अधिक तराने हैं, तुझ पर जान लुटाने वाले कितने ही अफसाने हैं, देश प्राण है जिनका तू उनके प्राणों की माला है, तुझे नहीं ये पता तिरंगे कितना किस्मत वाला है, तुझे नहीं ये पता तिरंगे कितना किस्मत वाला है, क्या होता है इस दुनिया को दीवाना बतलाऊंगा, मेरी मौत को मिले तिरंगा, मर कर भी जी जाऊंगा, मैं मर कर भी जी जाऊंगा। कि हमने मर्जी से पहना है वतन परस्ती का बाना, हमने धड़कन से गाया सरहद की रक्षा का गाना, तो निगरानी में चौकस आंखें अश्कों के धारे भूली, बारूदों के बादल छाए और धरती तारे भूली, हुए समर्पित हम इतने की मन को ना तन याद रहा तो वंदे मातरम और जनगण मन याद रहा तो वंदे मातरम और जनगण मन याद रहा, अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो गीत वतन का गाऊंगा, मेरी मौत को मिले तिरंगा, मर कर भी जी जाऊंगा मैं। आखिरी बंद और आपसे विदाई। मैंने एक पंक्ति लिखी है, उस पंक्ति को लिखने के बाद मुझे लोगों ने कहा, मुझे श्रोताओं ने कहा, मुझे मेरे प्रिय दोस्तों ने कहा, आप लोगों ने कहा कि शायद इससे बड़ी दीवानगी सैनिक तिरंगे के लिए सरहद पर खड़ा होकर बता नहीं सकता। आपको भी यही महसूस हो, आप उस पंक्ति को सुनकर अगर सैनिक के प्रति आपके मन में श्रद्धा का समंदर उमड़ पड़े, तो मुझे ऐसी विदाई दीजिएगा कि मुझे याद रह सके कि मैं बालोद नाम के एक ज़िले में जाकर आया हूं जो छत्तीसगढ़ में है। बाकी कवि सम्मेलन तो हर रात करते हैं,
लेकिन मैं देखना चाहता हूं अंतिम पंक्ति, अंतिम बंद इस कविता का आपको दे रहा हूं। कितनी बड़ी दीवानगी, उसकी पत्नी को काव्याधार बनाता हूं, सुनाता हूं, मंच का आशीर्वाद चाहता हूं। कि थकती आंखें अपने घर को भूल गया। जितना हो सके सम्मान उन सैनिकों का कीजिएगा। तकती आंखें पत्नी की, थकती आंखें माता पिता की। तब बात निवेदन कर रहा हूं, सुन लीजिएगा। कि थकती आंखें अपने घर को भूल गया, हाथों में बंदूक उठाकर अपने डर को भूल गया। तो महकी रातों और बाहों के घेरों को भूला, सरहद के फेरों के आगे सातों फेरों को भूला। सरहद के फेरों के अगली दो पंक्तियां उसकी पत्नी को काव्याधार बना रहा हूं। कितनी इज्जत आप करते हैं बता दीजिएगा, मुझे बताइएगा, इस देश के सैनिकों को, इन युवाओं को बताइएगा जो ये कहने लगे हैं कि वहां जाने के बाद तनख्वाह के अलावा क्या मिलता है। सुना रहा हूं आपको कि महकी रातों और बाहों के घेरों को भूला, सरहद के फेरों के आगे सातों फेरों को भूला। तो भागीरथ बन मैं लाया हूँ, पत्नी भागीरथ बन मैं लाया हूँ मेरे मन की गंगे को भागीरथ बन मैं लाया हूँ मेरे मन की गंगे को। उसकी आंखें मुझको तकती, मेरी तके तिरंगे को। मेरी तके तिरंगे को। अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो, अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो अपना फर्ज निभाऊंगा। मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी। आभार बालोद, बहुत बहुत आभार। बहुत शानदार। और आप सब खड़े होकर के जो सम्मान दिए हैं आदरणीय अशोक चारण जी को, बहुत बढ़िया। आइए, असल में क्या है दीदी, एक बार ना इसने जोश में आके महुआ भयंकर टाइप के वीर रस के कविता लिख मारे रहे हैं। पहला लाइन ही जबरदस्त हो गई से, पाकिस्तान तू अपने फटीचर दिमाग को सिल, नहीं तो लाहौर को बना देंगे कारगिल। तो जैसे सुनाए ना, तो सामने से दो चार जन नौजवान मन उठ के रेंगे लगिन। तो मैं बोले कहाँ जात हो यार? बोले नहीं शर्मा जी आप लगे रहो, हमन अपन काम में जात हन। मैं बोले कहाँ जात हो करके? तो बोले नहीं हमन पाकिस्तान ला निपटा के आएंगे करके। और मन सीधा निकल गए, जोन ट्रेन खड़े रही से वो में चढ़ गए और जाए लगिन। बीच रास्ता में टीटी मिल गए। बोले कहाँ जात हो, टिकट दिखाओ करके। बोले देश सेवा पे निकले हैं, पाकिस्तान को निपटाने जा रहे हैं। तो टीटी सन्न खा गए। वो 3-4 लड़का मन से एक लड़का आगे खींच के पूछिस कौन सी क्लास में पढ़ता रे तू? तो किस 12वीं। तो बोलिस पाकिस्तान को तू निपटाएगा? तो 12वीं कक्षा क्या तेरा बाप निपटाएगा? ये हालत हो जाते। आप मन बहुत अच्छा सुनत हो, काबर की सब कवि मन अच्छा सुनावत है। तो अब मैं ये क्रम के एक हमारे बीच में महिला शक्ति विद्यमान है। मैं बहुत आदर सम्मान के साथ डॉक्टर उर्मिलेश जी के पंक्ति के साथ उमल्ला निमंत्रित करत हूँ कि ये मंच में आए, माइक में आपन कविता सुनाए। सारा आलम पुनीत हो जाए, जिसे अपना समझो वो मीत हो जाए। तुम्हें लय और छंद की क्या ज़रूरत, जिसे भी गा दो वो गीत हो जाए। अंकिता सिंह गुरुग्राम से, हरियाणा से जो हमारे बीच उपस्थित हुई हैं, आप सब जोरदार तालियां बजाइए। यहाँ से वहाँ तक के एकमात्र कवि। बहुत बढ़िया।